पहले भाग में हमने जाना भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति की परिभाषा क्या है और ये समझा कि इसे सुधा क्यों कहा गया है। हमने प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना की कि वे अमृतमयी भक्ति की निष्पत्ति के लिए हम पर विशेष कृपा करें। दूसरे भाग में हमने जाना कि भक्ति को चारों पुरुषार्थों से श्रेष्ठ क्यों माना गया है। तीसरे भाग में हमने जाना कि धर्म किसे कहते हैं और अच्छे कर्मों के फलस्वरूप कितनी अवधि तक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चौथे भाग में हमने जाना कि मोक्ष किसे कहते हैं और भक्ति विलक्षण कैसे है। पांचवें भाग में हमने भक्ति और आसक्ति में क्या अंतर होता है ये समझा। छठे भाग में हमने जाना कि परम प्रेम किसे कहते हैं। सातवें भाग में हमने जाना कि सर्वोत्तम भक्ति किसे कहते हैं। आठवें भाग में हमने पढ़ा कि आसक्ति का त्याग हमें क्यों करना चाहिए और भक्ति के लिए किस तरह की योग्यता की आवश्यकता होती है। नवें भाग में हमने समझा कि भक्ति द्वारा किसे परम पद की प्राप्ति हुई है। 10वें भाग में हमने जाना कि कर्म योग और योग का क्या फल है और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। 11वें भाग में हमने जाना भक्त को भक्ति में किस दुर्लभ आनंद की प्राप्ति होती है जो योगियों को भी नहीं प्राप्त होती, तथा ज्ञान योग और भक्ति योग के लक्षण क्या हैं। 12वें भाग में हमने पढ़ा कि भक्ति एक है पर उसकी अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से की जा सकती है। 13वें भाग में हमने भक्तों के भाव के बारे में जाना। 14वें भाग में हमने नवदा भक्ति के बारे में जाना। 15वें भाग में हमने जाना कि भक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। अब आगे श्लोक संख्या 26। सर्वे विघ्ना निर्वायन्ते नाम संकीर्तनेन वै राम नाम महत् पुण्यम स्मरणीयम क्षणे क्षणे। अर्थात भगवान का नाम स्मरण करने से सारे विघ्न निश्चित ही दूर हो जाते हैं। राम का नाम जो अत्यंत पावन और महान है, उस नाम का स्मरण हर क्षण करते रहना चाहिए। अतः भगवान का नाम स्मरण हमें हमेशा करते रहना चाहिए। हनुमान जी भगवान राम का स्मरण निरंतर करते रहते हैं और उनके सारे विघ्न दूर भी हो जाते हैं। नारद जी को यह शाप मिला हुआ था कि वे एक जगह ज़्यादा समय तक नहीं ठहर सकते, लेकिन भगवान नाम स्मरण से उनका मन समाधि में लग गया और वर्षों तक वे हिमालय की गुफा में बैठे रहे। शाप का कोई प्रभाव उन पर नहीं हुआ। राम नाम बहुत पवित्र है। क्षण क्षण उसका स्मरण करते रहने से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। संत तुकाराम ने समस्त साधनों का सार यह बताया कि आप भगवान की शरण में जाओ और निष्ठा के साथ उनका नाम स्मरण करो। संत कबीर जी तो कहते हैं, जामुख राम नहीं सो मुख धूल भई। भगवान नाम लेने के लिए तो किसी प्रकार के खर्च की भी आवश्यकता नहीं होती। यह सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली साधन है। अब अगले श्लोकों में यह बताया जा रहा है कि भगवान के भक्त कौन हैं, उनके कितने प्रकार हैं और उनमें श्रेष्ठ कौन है और क्यों है। मनुष्य के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनमें सबसे बढ़कर एक पंचम पुरुषार्थ भी है जिसका जिक्र हम शुरुआती श्लोकों में कर चुके हैं। और वह पंचम पुरुषार्थ क्या है?
आप सबको याद होगा पंचम पुरुषार्थ है भक्ति। यह भक्ति शुद्ध प्रेममयी रसात्मिका है। भक्ति की विशेषता अधिकारी की दृष्टि से है। इसमें पशु पक्षी तक का समावेश हो जाता है। भक्ति का यह सुनिश्चित सिद्धांत है कि यदि आप भक्ति करेंगे तो भगवान स्वयं अपना रूप प्रकट करेंगे। ग्रंथ पढ़ने से भगवान विषयक जानकारी तो मिल सकती है, किंतु भगवान क्या हैं यह तो वे स्वयं ही बता सकेंगे। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि जब भक्त भगवान की भक्ति करता है तब स्वयं भगवान आकर अपना अनुभव भक्त को करा देता है। तब भक्त भी भगवत रूप हो जाता है, जिसे तुलसीदास जी ने इस प्रकार कहा है, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तो अब देखें कि भक्त कौन है।